NIE एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं लोकेंद्र सिंह राठौड़ एक बार फिर से MPG के MCQ लेके हाजिर हूँ। हम लोग MPG के जो MCQ हैं वो सॉल्व कर रहे थे और हमारा जो टारगेट है 3000 प्लस MCQ को सॉल्व करना, तो उसी को आज आगे बढ़ाते हैं। तो हो जाइए तैयार MPG के MCQ सॉल्व करने के लिए। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है मध्य उच्च प्रदेश का अफवाह तंत्र का स्वरूप कैसा है। तो पहला ऑप्शन है वृक्षाकार प्रतिरूप, दूसरा है समांतर प्रतिरूप, तीसरा है त्रिज्यात्मक प्रतिरूप या चौथा है वलयाकार प्रतिरूप। तो इन चार में से आपको बताना है कि मध्य उच्च प्रदेश का अफवाह तंत्र का स्वरूप कैसा है। ठीक है, तो जल्दी से इसका रिप्लाई कीजिए जी। तो इसका जो आंसर है वो है वृक्षाकार प्रतिरूप। ठीक है, अब ये देख लेते हैं कि वृक्षाकार प्रतिरूप है, समांतर प्रतिरूप है, त्रिज्यात्मक प्रतिरूप है और वलयाकार प्रतिरूप है, ये किसे कहते हैं। तो देखिए सबसे पहले है वृक्षाकार प्रतिरूप। तो वृक्षाकार प्रतिरूप जो है उसे कहते हैं, मतलब कि चट्टानों की जो संरचना है एक समान होती है तथा इनका विकास होता है, इसमें मुख्य नदी वृक्ष के समान होती है, मतलब कि जो मुख्य नदी जो है वो एक वृक्ष के समान होती है, जबकि सहायक नदियाँ जो होती हैं वो शाखाओं के समान होती हैं, उसे कहते हैं वृक्षाकार प्रतिरूप कहते हैं। और यदि बात करें कि समांतर प्रतिरूप किसे कहते हैं, तो समांतर प्रतिरूप जो हैं मतलब ये उस क्षेत्र में होते हैं जहाँ पर तीव्र ढाल वाले क्षेत्र होते हैं। ठीक है, और ये कह सकते हैं कि जहाँ पर मुख्य सहायक नदी आपस में मिलने के पूर्व दूर तक साथ चलती हैं, उसे कहते हैं समांतर प्रतिरूप कहते हैं। और उसके बाद वलयाकार प्रतिरूप हैं। तो वलयाकार प्रतिरूप में, इस प्रतिरूप में नदियाँ जो है वो पर्वतों की परिक्रमा करती है। ठीक है, मतलब कि जो पर्वत होते हैं उन पर्वत की परिक्रमा करते हुए नदियाँ प्रवाहित होती हैं, उसे कहते हैं वलयाकार प्रतिरूप कहते हैं। तो इसका जो आंसर है वो है वृक्षाकार प्रतिरूप। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दक्कन ट्रेप पहाड़ियाँ का अफवाह तंत्र का स्वरूप कैसा है। तो इन चार में से आपको बताना है कि जो दक्कन ट्रेप की जो पहाड़ियाँ हैं उनका स्वरूप कैसा है। तो चार ऑप्शन है, इनमें से आपको बताना है वृक्षाकार प्रतिरूप, समांतर प्रतिरूप या त्रिज्यात्मक प्रतिरूप या वलयाकार प्रतिरूप। तो जल्दी से इसका रिप्लाई कीजिए कि दक्कन ट्रेप की जो पहाड़ियाँ हैं उसका स्वरूप कैसा होता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है त्रिज्यात्मक प्रतिरूप। ठीक है, मतलब दक्कन ट्रेप की जो पहाड़ियाँ हैं इनका अफवाह तंत्र का जो स्वरूप है वो त्रिज्यात्मक प्रतिरूप है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है मैकाल एवं कैमूर पठार का अफवाह तंत्र का स्वरूप कैसा है। जो मैकाल और कैमूर पठार हैं उसका अफवाह तंत्र का स्वरूप कैसा है। तो चार ऑप्शन है वृक्षाकार प्रतिरूप, अध्यारोपित प्रतिरूप, त्रिज्यात्मक प्रतिरूप या वलयाकार प्रतिरूप। तो जल्दी से इसका रिप्लाई कीजिए। तो इसका जो आंसर है वो है अध्यारोपित प्रतिरूप। ठीक है, मैकाल एवं कैमूर पठार का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पन्ना विंध्याचल श्रेणी का अफवाह तंत्र का स्वरूप कैसा है। वृक्षाकार प्रतिरूप, समांतर प्रतिरूप, त्रिज्यात्मक प्रतिरूप या वलयाकार प्रतिरूप। इन चार में से बताना आपको कि पन्ना विंध्याचल श्रेणी का अफवाह तंत्र का स्वरूप कैसा है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है पन्ना और विंध्याचल श्रेणियाँ का जो है उसका अफवाह तंत्र का जो स्वरूप है वो है समांतर प्रतिरूप है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा समांतर प्रतिरूप। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी नदी चंबल नदी में नहीं मिलती है। ठीक है, तो इनमें से बताना है चार में से कि कौन सी नदी जो है वो चंबल नदी में नहीं मिलती है। इसका अर्थ ये है कि चंबल की सहायक नदी नहीं है वो। तो कौन सी नहीं है, शिप्रा, पार्वती, काली सिंध या कुंवारी नदी। तो इन चार में से आपको रिप्लाई करना है, तो जल्दी से रिप्लाई कीजिए इसका कि निम्न में से कौन सी नदी जो चंबल नदी में नहीं मिलती है। तो इसका जो आंसर है वो है कुंवारी नदी। देखिए कुंवारी नदी जो है ये चंबल नदी की सहायक नदी है, नदी नहीं है।
जबकि शिप्रा है, पार्वती है, काली सिंध जो है ये चंबल नदी की सहायक नदी है, ठीक है। जबकि कुंवारी जो है ये सिंध नदी की सहायक नदी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है पांडव जलप्रपात किस नदी पर है, ठीक है। तो केन नदी पर है, कि बेतवा नदी पर है, कि तवा नदी पर है, कि टोंस नदी पर है। तो इनमें से आपको रिप्लाई करना है कि पांडव जलप्रपात किस नदी पर है, ठीक है। तो जल्दी से रिप्लाई कीजिए इसका, पांडव जलप्रपात किस नदी पर है। जी, तो पांडव जलप्रपात जो हैं ये हैं केन नदी पर हैं, और कहाँ पर हैं, तो ये पन्ना जिले में हैं। तो पांडव जलप्रपात पन्ना जिले में केन नदी पर हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है जबेरा का स्तूप, जबेरा स्तूप का अफवाह तंत्र का स्वरूप कैसा है। तो वृक्षाकार प्रतिरूप, समांतर प्रतिरूप, त्रिज्यात्मक प्रतिरूप या वलयाकार प्रतिरूप। इनमें से आपको बताना है कि जबेरा का जो स्तूप है उसका अफवाह तंत्र का स्वरूप कैसा है। तो जल्दी से रिप्लाई कीजिए इसका। तो इसका आंसर है वो है वलयाकार प्रतिरूप है, ठीक है, जबेरा का जो स्तूप है। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश की नदियों की प्रकृति किस प्रकार की है। तो आपको बताना है कि मध्य प्रदेश की जो नदियां हैं उनकी प्रकृति किस प्रकार की है। मानसूनी है, कि प्रायद्वीपीय हैं, कि द्वीपीय हैं, कि प्रायद्वीपीय एवं द्वीपीय दोनों हैं। तो इनमें से आपको बताना है, ठीक है। तो जल्दी से रिप्लाई कीजिए इसका आंसर। जी, तो इसका जो आंसर है वो है प्रायद्वीपीय। मतलब कि मध्य प्रदेश की जो नदियां हैं उनकी प्रकृति की बात करें तो उनकी प्रकृति जो है वो प्रायद्वीपीय प्रकार की है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रनेह जलप्रपात किस नदी पर है, ठीक है। तो आपको बताना है कि रनेह जलप्रपात हैं ये किस नदी पर हैं। केन नदी, सोन नदी, चंबल नदी, ताप्ती नदी। इन चार में से जल्दी रिप्लाई कीजिए कि रनेह जलप्रपात जो हैं वो किस नदी पर हैं, ठीक है। तो केन नदी, सोन नदी, चंबल नदी या ताप्ती नदी। तो इसका जो आंसर है वो है केन नदी। मतलब कि जो रनेह जलप्रपात हैं वो केन नदी पर हैं, और ये कहाँ पर हैं, तो ये छतरपुर में हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है माता टीला बांध किस नदी पर है। सोन नदी, बेतवा नदी, ताप्ती नदी या काली सिंध नदी। तो इन चार में से आपको बताना है कि जो माता टीला बांध हैं वो किस नदी पर हैं, ठीक है। जी, जल्दी से रिप्लाई कीजिए इसका। तो माता टीला जो बांध है वो है बेतवा नदी पर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कुंवारी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। तो चार ऑप्शन है आपके पास, अमरोरू पहाड़ी, सूसनेर पहाड़ी, विंध्याचल श्रेणी या शिवपुरी का पठार। इनमें से आपको बताना है कि कुंवारी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, ठीक है। तो जल्दी रिप्लाई कीजिए इसका कि कुंवारी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। अमरोरू पहाड़ी, सूसनेर पहाड़ी, विंध्याचल श्रेणी या शिवपुरी का पठार। जी, तो इसका जो आंसर है वो है शिवपुरी का पठार। कुंवारी नदी का उद्गम जो है वो शिवपुरी का पठार है, जबकि समापन जो है वो है इसमें दतिया जिले में सिंध नदी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है माही नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। तो माही नदी का उद्गम स्थल जो है वो धार है, कि अलीराजपुर है, या झाबुआ या इंदौर। तो इनमें से आपको बताना है कि माही नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। जल्दी रिप्लाई कीजिए इसका। तो इसका जो आंसर है वो है धार। मतलब कि जो माही नदी का जो उद्गम है वो धार जिले के मिंडा गांव की मेहत झील जो है, मेहत झील के अमरोरू पहाड़ी से होता है इसका उद्गम, ठीक है। और इसकी कुल लंबाई की बात करें तो 576 किलोमीटर है, और माही नदी जो है ये खंबात की खाड़ी में गिरती है।
अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात चचाई जलप्रपात किस नदी पर है? तो टोंस नदी पर, बेतवा नदी पर, या सोन नदी पर, या बीहड़ नदी पर? तो मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है चचाई जलप्रपात है, तो ये किस नदी पर है? तो जल्दी रिप्लाई कीजिए इसका। जी, तो इसका जो आंसर है वो है बीहड़ नदी। मध्य प्रदेश का सबसे जो ऊंचा जलप्रपात है चचाई जलप्रपात बीहड़ नदी पर है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, उकाई बांध किस नदी पर है? तो चार ऑप्शन है, चंबल, सोन, ताप्ती, जोहिला। इनमें से आपको बताना है कि उकाई बांध किस नदी पर है। ठीक है, तो जल्दी से रिप्लाई कीजिए इसका कि उकाई बांध किस नदी पर है। जी, उकाई बांध किस नदी पर है? तो इसका जो आंसर है वो है ताप्ती नदी। मतलब कि जो उकाई बांध है ये गुजरात में ताप्ती नदी पर है, जबकि वहाँ पर इसकी एक सहायक नदी भी है उकाई नदी। ठीक है, तो उन दोनों के संगम पर बना है ये, लेकिन मेन मानते हैं इसमें ताप्ती नदी मानते हैं कि उकाई बांध जो है ये ताप्ती नदी पर है और 1972 में इस बांध को बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी नर्मदा की सहायक नदी है? तो हथनी, चंद्रकेशर, गार, या उपरोक्त सभी? तो इनमें से बताना आपको कि निम्न में से कौन सी नदी जो है ये नर्मदा की सहायक नदी है। ठीक है, तो जल्दी से इसका रिप्लाई कीजिए। जी, तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। मतलब कि जो नर्मदा की जो सहायक नदियां हैं 41 सहायक नदियां हैं। ठीक है, तो 41 सहायक नदियों में से हथनी, चंद्रकेशर, गार ये भी क्या हैं? नर्मदा की सहायक नदियां हैं। इसके बाद बहुत सारी इसकी सहायक नदियां हैं, जैसे में कुल यदि बात करें तो 41 सहायक नदियां हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस स्थान से दो प्रमुख नदियां निकलती हैं? मतलब कि 3 किलोमीटर के अंदर जो है वो दो नदियां निकलती हैं। तो अमरकंटक, सूसनेर पहाड़ी, या जानापा पहाड़ी, या अमरोरू पहाड़ी? तो इसमें से आपको बताना है कि मतलब 3 किलोमीटर के अंदर दो प्रमुख नदियां निकलती हैं। तो जल्दी रिप्लाई कीजिए कि वह स्थान कौन सा है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है अमरकंटक। मतलब कि अमरकंटक से दो प्रमुख नदियां निकलती हैं, एक तो नर्मदा और एक सोन। ये 3 किलोमीटर के अंदर अंदर से निकलती है। और इसमें बात करें कि यहाँ से एक नदी और है जिसका नाम है जोहिला नदी। ठीक है, तो वो ही सोन नदी की सहायक नदी है, उसका उद्गम भी अमरकंटक से होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी कर्क रेखा को दो बार काटती है? तो माही, सोन, बेतवा, या काली सिंध? इन चार में से आपको बताना है कि कौन सी नदी जो है वो कर्क रेखा को दो बार काटती है। तो जल्दी रिप्लाई कीजिए इसका। जी, तो इसका आंसर है वो है माही नदी। माही नदी जो है ये कर्क रेखा को दो बार काटती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी नर्मदा के समांतर बहती है? केन, ताप्ती, सोन, या चंबल? तो नर्मदा के समांतर कौन सी नदी बहती है? ठीक है, तो जल्दी से रिप्लाई कीजिए इसका आंसर। तो इसका जो आंसर है वो है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी जो है ये नर्मदा के समांतर बहती है, मतलब पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर बहती है दो नदियाँ। और ये दोनों नदियाँ ऐसी हैं जो डेल्टा न बनाने वाली नदियाँ हैं, ये एस्चुरी का निर्माण करती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, महेश्वर किस नदी के तट पर स्थित है? तो इन चार में से आपको बताना है बेतवा, पार्वती, तवा, या नर्मदा? जल्दी रिप्लाई कीजिए इसका कि महेश्वर है वो किस नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, जी, तो इसका आंसर है वो है नर्मदा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की किन दो नदियों का मिलन स्थल प्राणहिता कहलाता है? मतलब कि इनमें से कौन सी दो ऐसी नदियां हैं जिनका मिलन स्थल जो है वो प्राणहिता कहलाता है? ताप्ती सोन,
काली सिंध नर्मदा, वेनगंगा वर्धा, काली सिंध और बेतवा। तो जल्दी से रिप्लाई कीजिए इसका जी। तो इसका जो आंसर है वो है वेनगंगा और वर्धा, क्योंकि ताप्ती और सोन तो मिलती नहीं है, काली सिंध और नर्मदा भी नहीं मिलती है, जबकि काली सिंध और बेतवा जो है ये दोनों चंबल के सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। और काली सिंध जो बेतवा मिलती काली सिंध जो है चंबल में मिलती है, जबकि बेतवा नदी जो है ये काली सिंध और बेतवा इस चंबल की नहीं, काली सिंध जो है वो चंबल की सहायक नदी है, ठीक है। और बेतवा नदी है वो यमुना नदी की है। तो इसका आंसर है वो वेनगंगा और वर्धा। अगला क्वेश्चन है केवटी जलप्रपात किस नदी पर है? तो बीहड़ नदी पर है कि महाना नदी पर है कि केन नदी पर है कि तवा नदी पर है? और ये क्वेश्चन पूछा गया था कि केवटी जलप्रपात किस नदी पर है, ठीक है। तो जल्दी रिप्लाई कीजिए इसका। तो इसका जो आंसर है वो है महाना, ठीक है। केवटी जलप्रपात किस नदी पर है? तो महाना नदी पर है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश की कौन सी नदी गंगा नदी में जाकर मिलती है? मतलब कि इन चार में से आपको बताना है कि कौन सी नदी जो है वो गंगा नदी में जाकर मिलती है, टोंस, बेतवा, काली सिंध या केन? तो जल्दी रिप्लाई कीजिए इसका। तो इसका जो आंसर है वो है टोंस नदी, ठीक है। टोंस नदी जो है वो गंगा नदी में मिलती है। अगला क्वेश्चन है पाताल पानी जलप्रपात कहाँ पर है? तो चार ऑप्शन है, टोंस रीवा में है, बेतवा सागर में है कि चंबल इंदौर में है कि इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि पाताल पानी जो जलप्रपात हैं वो कहाँ पर हैं, ठीक है। तो जल्दी से इसका रिप्लाई कीजिए। तो इसका जो आंसर है वो है चंबल नदी, और कहाँ पर है? तो इंदौर में है। अगला क्वेश्चन है भालकुंड जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो चार ऑप्शन है सिवनी, बालाघाट, रीवा, सागर। इन चार में से आपको बताना है कि भालकुंड जलप्रपात जो हैं वो कहाँ पर स्थित हैं, सिवनी, बालाघाट, रीवा या सागर, ठीक है। तो जल्दी से रिप्लाई कीजिए इसका। तो भालकुंड जलप्रपात जो है ये सागर जिले में है, ठीक है। कहाँ पर है ये? तो सागर जिले में है। अगला क्वेश्चन है पूर्वा जलप्रपात किस नदी पर है? सिंपल सा क्वेश्चन है, टोंस रीवा जिले में, बेतवा सागर जिले में, चंबल इंदौर में है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि पूर्वा जलप्रपात जो है ये किस नदी पर है, टोंस, बेतवा, चंबल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो है टोंस नदी पर, और कहाँ पर है? तो रीवा जिले में, ठीक है। तो पूर्वा जलप्रपात कहाँ पर? टोंस नदी, जिला कौन सा है? तो रीवा है। तो ये थे आज के MPGK के MCQ, ठीक है। तो आज के लिए काफ़ी है। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू।